हेलो एवरीवन, एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके कॉमर्स गुरुजी फिर आपके साथ। जनरल एंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो आइए बिना समय बर्बाद किए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे बच्चों आपके क्या लिखा हुआ है, फटाफट देखते हैं। यहाँ देखिए सोल्ड गुड्स, आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो किसको, श्रुति को, कितने में, 80,000 में। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट 50% है। इसे एक तरह से कह सकते हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, और इसे फेक डिस्काउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई जो है एंट्री कहीं नहीं होती है। इसका केवल एक जो है वो दे दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है कि हाँ ऐसा हुआ है। कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट को जो बोलते हैं बेटा रियल डिस्काउंट, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी अपने डेबिटर से पैसा लेने के लिए व्यापारी देता है, ठीक है, इसे रियल डिस्काउंट कहते हैं। और इसमें क्वेश्चन में देखो ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें 75% अमाउंट पेड किया जा रहा है, बाकी का तो ट्रेड पे ही रह जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं फटाफट कैसे क्वेश्चन लगता है इसमें बच्चों आप गुड सेल कर रहे हो, सेल गुड हो रहा है 80,000 का। 80,000 में बच्चों यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो है इस पर 50% डिस्काउंट होगा। तो बच्चों 50% ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आप 50% ट्रेड डिस्काउंट मेंशन करेंगे बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80,000 का आप जब 50% निकालोगे तो 0 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। आपका 12,000 जो आएगा वो डिस्काउंट आएगा। तो इसका मतलब बच्चों रियल में हमने कितने का गुड सेल किया, रियल में हमने कितने का गुड सेल किया बच्चों, 80,000। तो उस पर रेट लिखा हुआ था, उस पर हमने 12,000 क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब रियल में हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ है 68,000 का हुआ है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ तक तो चीज़ें हो गई कि हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 68,000 का हुआ है। अब बात होता है कि उन्होंने कितना पेमेंट किया है, 75%। तो पे 75% अमाउंट। तो बच्चों 75% पे करने की बात कर रहे हैं, तो कितना पैसा ऑलमोस्ट पे करने के लिए कह रहे हैं, वो 68,000 का जब आप निकालोगे 75%, तो 75% आप निकालोगे तो बच्चों इसका आएगा आपका 51,000 आपका आएगा बच्चों। मतलब इतना ही अमाउंट वो पे करने के लिए कमिटमेंट करते हैं। तो फिर क्या हुआ बच्चा, क्रेडिट सेल कितना हुआ, इतना तो कैश सेल की बात हो गई। क्रेडिट सेल कितना हुआ बच्चों, देखिए आपका ट्रांजेक्शन कितना हुआ था, 68,000 का हुआ था। 68,000 का उसमें से 51,000 का जो है वो कैश की बात हुई कि भाई हम 51,000 जो है पे कर देंगे। तो उसके बाद जब पे कर देंगे बच्चों 58,000, तो इसमें आप माइनस करके बताएंगे कि क्रेडिट पे कितना आ रहा है। तो बच्चों देखिए इसमें देखना है आपको, 68,000 का आपका ट्रांजेक्शन हुई थी, ठीक है। उसमें 51,000 जो है वो कैश पेमेंट की बात हो रही है कि हम इतना परसेंट 75% करें। तो 0 8 में से बन गया बच्चों, कितना आएगा, 8 में से बन गया 7 आएगा, और 6 में से 5 गया बच्चों, कितना आएगा 1। इसका मतलब 70,000 जो हो गया बच्चों वो किस पे हो गया, क्रेडिट पे हो गया। तो जो हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, जो कैश पेमेंट की बात किए हैं, जो हम कैश पेमेंट कर रहे हैं कितना बच्चों, जो कैश पेमेंट कर रहे हैं हम 75%, उस पे हमें डिस्काउंट की बात बोली कि भाई जो कैश, देखिए वहाँ लिखा है कि 4% हम कैश डिस्काउंट देंगे। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट जो है 4%। तो बेटा इस पर 4% आप निकालोगे तो 51,000 आप कैश पेमेंट की बात कर रहे हो, इस पे जब आप 4% निकालोगे तो बच्चों 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 400, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। मतलब इतना रुपया क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्काउंट में हमें डिस्काउंट हम देंगे। तो बच्चों रियल कैश रिसीव कितना होगा, कैश रिसीव बच्चों कितना होगा, 51,000 वो पेमेंट कर रहे हैं। मैंने बोला आपको 4% में छूट दे दूंगा, तो 2040 ये छूट दे रहे हैं। तो बच्चों हम कितना पे करेंगे, हमारा जो पे अमाउंट आएगा वो 48,960 आएगा, 48,960 ये अमाउंट हम जो अरे हमें मिलेगा बच्चों। रिसीव लिखा है मैंने ना, कैश रिसीव। तो बच्चों इसके लिए एक जनरल एंट्री हम कर देते हैं, बस इसको ध्यान रखिएगा।
इसके लिए एक जनरल एंट्री हम क्या बना देंगे, देखिए बच्चों जनरल एंट्री देख लेते हैं। बच्चों हमने पढ़ा कैश सेल होता है तो क्या होगा, जो क्रेडिट पे सेल होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों एक साथ आ गया। तो बच्चों दोनों को एक साथ देखते हैं। देखिए कैश सेल होता है तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो बच्चों क्या लिखोगे, कैश अकाउंट DR, ठीक है। जगह कम पड़ जाएगा बच्चों, थोड़ा सा हमें समय का ध्यान रख के और जगह का ध्यान रख के काम करना होगा। यहाँ हमने लाइन खींच दी, अब यहाँ मैं जनरल एंट्री करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए बच्चों। तो देखिए बच्चों कैश सेल हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों, कैश अकाउंट DR, ठीक है बच्चों। हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो बेटा हमने बताया था जहां हम कैश लिखेंगे उसके जस्ट नीचे जो डिस्काउंट की बात हम कर लेंगे, जो 4% डिस्काउंट हुआ है कैश डिस्काउंट की, ये हो गया। और बेटा उधार भी हो रहा है, तो उधार हो रहा है किससे, उधार ट्रांजेक्शन हो रहा है श्रुति। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम उधार सेल करते हैं बच्चों तो क्या होता है, नाम लिखते हैं डेबिट साइड में, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा देंगे हम, श्रुति लिख देंगे हम। यहाँ पे हम जो है श्रुति मेंशन कर देंगे, तो श्रुति DR, 3 चीज़ें आ गई। अब कैश में भाई देखो, कैश हमें कितना मिला, 48960, 48,960। फिर डिस्काउंट कितना हुआ बच्चों, 2040। जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितना हुआ, 17,000। तो इस बेसिस पे हमारा टोटल सेल कितने का हो बच्चा, सेल्स जो हो गया हमारा, इसको आप ऐड करोगे तो आपका टोटल ऐड आएगा 68,000 बच्चों, आपका ऐड आ जाएगा, ठीक है। 68,000 बच्चों, जिसको नहीं दिख रहा है फिर से मैं लिख देता हूँ, इसका आ जाएगा आपका 68,000 आ जाएगा, 68,000 थोड़ा जगह ध्यान से रखिएगा बच्चों, ये वही है जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई चीज़ें, यही है आपका हो जाएगा क्लियर। अब इसमें बच्चों दूसरी चीज़ें, ये क्लियर हो गया आपको। दूसरी चीज़ अब देखते हैं इसमें क्या है, फटाफट देखते हैं। इसमें किसी हमें लगता है किसी कोई डाउट नहीं होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट में जाने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं भाई, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। 60,000 का वैल्यू है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% के कैश डिस्काउंट और 60% अमाउंट। तो बच्चों यहाँ पे आते हैं, फटाफट देखते हैं चीज़ें। देखो बेटा यहाँ पे अब परचेज की बात कर रहे हैं, अब हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो परचेज कितने का होगा बेटा, परचेज जो हुआ है वो 60,000 का दिखा रहा था, पीछे दिखा है 60,000, और उस पे जो है ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है बच्चा। तो 60,000 का आप जब 10% निकालोगे तो 10% निकालने का मतलब है कि 6,000 आएगा आपका। तो मतलब रियल में हम कितने का परचेज किए बच्चों, रियल में परचेज, छूट तो मिल गया हमें ना, रियल परचेज कितने का होगा बच्चों, रियल हमारा परचेज जो होगा उस पर जो गुड्स था उस पर सामान तो 60,000 लिखा था, लेकिन हमें 10% डिस्काउंट मिल गया, तो कितना हो गया बच्चों, 6,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितने का ट्रांजेक्शन हुआ, 54,000 का, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब बात होता है कि क्रेडिट कितनी हो गई बात, क्योंकि ये केवल 60% ही पे कर रहे हैं, तो पे 60% अमाउंट, तो 60% अमाउंट पे कर रहे हैं, मतलब बिल हमारा बना है 54,000 का बच्चों। वो 60% अमाउंट पे कर रहे हैं, तो 60% अमाउंट पे करेंगे तो इस हिसाब से हो जाएगा 6 4 जा 24 और 6 5 जा 32। तो इस तरह से आपका 32,400 ये कैश पेमेंट की बात हो रही है। तो बेटा पे 60% अमाउंट, तो क्रेडिट परचेज कितने का हो जाएगा हमारा, क्रेडिट परचेज बच्चों, बिल बना था हमारा 54,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद, फिर पेमेंट अमाउंट कितना हमने 32,400 बोले कि हम 60% पे करेंगे। तो जब इसमें से बच्चों हम माइनस करेंगे तो माइनस करके बच्चों हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा इसमें, हाँ देख लेते हैं इसमें क्या होता है, 0 0 2 जीरो तो यहाँ पे है बच्चों, 2 जीरो से हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब 10 में से 4 गया कितना आएगा, 6 आ जाएगा,
10 में से 4 गया, यहाँ पे आपने यहाँ 0 है, यहाँ पे 4 है, तो 10 में से 4 गया कितना 6, यहाँ कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, 3 में से 2 हो गया कितना आया 1, और यहाँ पे 5 में से 3 गया कितना है बच्चों 21, तो मतलब ये हो गया 21,600 क्या हो गया बच्चों क्रेडिट परचेज हो गया, मतलब हमने उधार खरीदा। ठीक, अब बात होती है डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट में बोला गया था बच्चों, देख लेते हैं एक बार क्या बोला गया था। डिस्काउंट में बोला गया था कि भाई 5% गेट हमको जो है डिस्काउंट मिलेगा 60% पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो 5% का बेटा हो गया 5%। हम पेमेंट कितना करने की बात की है कैश में 32,400, तो बेटा क्या हो जाएगा कैश डिस्काउंट। आइए कैश डिस्काउंट कितना है बच्चों 5%, तो 5% कैश डिस्काउंट तो किस पे मिलेगा भाई, कैश डिस्काउंट उसी पे मिलता है जितना कैश पेमेंट की बात होती है, तो यही कैश पेमेंट की बात हो रही है 60% के हिसाब से, तो यहाँ पे 5% बच्चों हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, तो बच्चों कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 12 हो गया, 5 2 जा 15, 1 16, मतलब इतने रुपए क्या मिल जाएंगे डिस्काउंट मिल जाएंगे हमें। अब हमें कैश पेमेंट कितना करना है कैश गिवन, मतलब कितना हम कैश देंगे उनको बेटा 32,400, तो हम बोले कि भाई आपको हम 60% इतना आ रहा है मैं दे दूंगा, आप इसी पे हमको डिस्काउंट दीजिए, तो डिस्काउंट दे देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए फिर से बारी बारी कैसे करते हैं 0 0, तो बच्चों यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे है 2, तो इसको कैरी दिया तो 10 में से 2 गया बच्चों कितना आया 8, ठीक है, ये कितना रह गया 3 में से 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ ये दोनों हो चुके हैं हमारे, इससे हमने इसका किया 13 में से 6 गया कितना आ गया बेटा 7, आपका 7 आ गया। अब यहाँ आते हैं 2 है तो ये 1 हो चुका है और ये भी 1 है, तो 1 में से 1 गया क्या 0, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 3, तो बेटा यही अमाउंट हमें जो है पे करना होगा। तो आइए बेटा इस पे एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम। देखिए आप परचेज के कॉन्सेप्ट में जानते हैं, मैं यही जर्नल एंट्री कर रहा हूँ बच्चों। आपने परचेज कितने का किया, परचेज में फिर रियल वाला चढ़ाएंगे ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला, तो परचेज अकाउंट DR कितने का परचेज बेटा 54,000 का, ठीक है, परचेज किए तो हमारे पास गुड्स आया है, हमारे पास से जाएगा क्या कैश जाएगा, भाई कितना कैश जा रहा है हमारे पास से कैश अकाउंट, कैश में जा रहा है 30,780। फिर बच्चों यहाँ पे डिस्काउंट जरूर उसके बाद ही लिखते हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट पे जा कितना हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट कितने रुपए हुए 1620, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे, जो उधार होता है जब कैश पेमेंट नहीं हुआ जितना क्रेडिट पे रहेगा तो फिर नाम लिखते हैं। आप देखे होंगे परचेज जब हमारा क्रेडिट पे होता है तो परचेज अकाउंट DR टू कैश होना चाहिए, लेकिन जब क्रेडिट पे हुआ तो हाँ क्या होगा क्रेडिट में नाम लिखा जाता है। तो नाम क्या था, किससे हमने परचेज किया था बच्चों, देखिए फटाफट रीचा से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे रीचा, और कितना क्रेडिट पे हुआ था ये देखिए मैंने लिखा है क्रेडिट परचेज, ठीक है बच्चों। इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, और इसको बहुत सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है, घबराइए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच बेटा।